बहू रानी मत लाना। अगर अमीर की बेटी को बहू बना कर लाओगे तो रुपया पैसा तो दहेज में ज्यादा आ जाएगा, लेकिन सेवा करने वाली बहू नहीं आएगी। हाँ, उल्टी सेवा करवाने वाली बहू आएगी, जो अपने को महारानी समझेगी और सास ससुर को नौकरानी समझेगी। अमीर के घर की बेटी लाओगे, अमीर की बेटी को बहू बना करके लाओगे तो रुपया पैसा ज्यादा आ जाएगा, दहेज में दौलत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन सेवा करने वाली बहू नहीं मिलेगी। वो महारानी बन करके आएगी, जो अपने आप को महारानी की हैसियत से रखेगी और घर में सास ससुर को नौकरानी मान करके चलेगी। अगर मध्यम परिवार की बेटी को बहू बना करके लाओगे तो दहेज तो थोड़ा कम जरूर मिलेगा, लेकिन सेवा करने वाली बहू मिल जाएगी, सेवा भावी बहू मिल जाएगी, सेवा परायणा बहू मिल जाएगी, जो जीवन भर तुम्हारी सेवा करेगी और तुम्हें सेवा करके सुख पहुंचाएगी। बहू लाना है या बहू रानी, निर्णय कर लेना। आज ही बैठ करके, आज ही बैठ करके चिंतन कर लेना, मंथन कर लेना कि अपने घर में बहू लाना है या बहू रानी को लाना है। अगर बहू लाना तो किसी साधारण परिवार से, किसी मध्यम परिवार से लाना। फिर दहेज पर नजर मत रखना, फिर दहेज की तरफ लालच के लालचा से मत देखना। अरे दहेज कितने दिन तुम्हारे काम आएगा, दहेज के बलबूते कितने दिन जीवन चला लोगे। दहेज भी एक पाप है, दहेज भी एक गुनाह है। तो वह बहू कम थी, बहू रानी ज़्यादा थी। सुबह जब सास का पूरा काम निपट जाता तब बहू सो कर के उठती क्या, उठना पड़ता। जब सास का पूरा काम हो जाता, जब सब बहू सो कर के उठती नहीं, उल्टा उठना पड़ता। उल्टी सास को ही उसकी सेवा करना पड़ती। सास बहुत सीधी सादी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी, बहुत सरल स्वभाव की थी, सरल हृदय की थी। सोचा नहीं बहू है, 4-6 दिन में समझ जाएगी, 4-6 दिन में काम करने लग जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। बहू रानी जो थी ना, सास रोज सुबह उठ कर के सारा काम करती, झाड़ू पोंछा बर्तन भाड़े करती, और इस तरह दिन पर दिन गुजरने लगे, दिन पर दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन की बात, बूढ़ी सास, बूढ़ी अम्मा सुबह उठ कर के झाड़ू लगा रही थी। उसके बेटा ने देखा माँ सुबह उठ कर के कितना काम करती है, ये बुढ़ापे का शरीर, ये वृद्धावस्था का शरीर, और इस वृद्धावस्था के शरीर में इतना सारा काम। बेटे का दिल पसीज गया। बेटे का दिल तो पसीजेगा ही, क्योंकि उसी का अंश है, उसी का विस्तार है, इसीलिए बेटे का दिल तो पसीजेगा ही। माँ बेटा अपनी माँ को दुखी कैसे देख सकता है, माँ अपने बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू कैसे देख सकता है, यह तो संभव ही नहीं है। उसका हृदय पिघल गया, उसका हृदय पसीज गया, और वो उठा और माँ के पास में गया और माँ के पास पहुंच करके कहा कि माँ से झाड़ू लेने लगा और कहा कि माँ ला, मैं झाड़ू लगाता। माँ ने कहा बेटा नहीं, मैंने तुझे इसीलिए नहीं पढ़ाया है, बड़ा करके इसीलिए पढ़ा लिखा करके तुझे बड़ा नहीं किया, तू तो मेरा राजा बेटा है, मैं तुझसे झाड़ू नहीं लगवाऊंगी। माँ ने कहा कि नहीं माँ, तुम्हारी अवस्था झाड़ू लगाने की नहीं है, तुम्हारी उम्र इतना सारा काम करने की नहीं है, तुम्हारी उम्र आराम करने की है, झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा तू मेरा राजा बेटा है, मैं तुझसे झाड़ू नहीं लगवाऊंगी। माँ ने कहा कि मैं तुझसे झाड़ू नहीं लगवाऊंगी। बेटे ने कहा कि नहीं माँ, आवाज से मैं ही झाड़ू लगाऊंगा। बेटे ने कहा मैं झाड़ू लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, मैं तुझसे झाड़ू नहीं लगवाऊंगी। माँ और बेटे के बीच में ये संवाद चल ही रहा था। इस संवाद की आवाज़ को सुनकर के बहू रानी की नींद खुल गई। बहू रानी उठी, अपने कमरे में से उठ कर के बाहर निकल के आई और माँ बेटे के संवाद को सुनने लगी। और संवाद को सुनते सुनते फिर बोली, अरे भाई क्यों झगड़ते हो, एक दिन तुम लगा लिया करो और एक दिन तुम लगा लिया करो। इतना कहा और फिर जाकर के कमरे में सो गई। फिर जाकर के कमरे में सो गई। उसने कहा कि क्यों आपस में झगड़ते हो, अरे एक दिन तुम लगा लिया करो और एक दिन तुम लगा लिया करो। इतना कह करके फिर अपने कमरे में जाकर के सो जाती है। जय हो ऐसी कामचोर बहुओं की। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ऐसी कामचोर बहू किसी को मत देना। तुम्हारी तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मान्यवर ध्यान रखना,
माता पिता को अपनी बेटियों को एक शिक्षा देनी चाहिए। माँ का ये फर्ज है, माँ का ये दायित्व है कि जब अपनी बेटी की विवाह करे, अपने बेटे का विवाह करे, बेटी को विदा करे, तो बेटी को विदा करते वक्त ये शिक्षा देना चाहिए और अपनी बेटी से कहना चाहिए कि बेटी, आज से तू जिस घर में बहू बन के जा रही है वही घर तेरा असली घर है, और उस घर में जो तेरे सास ससुर होंगे वो तेरे असली माँ बाप होंगे। उनसे माता पिता जैसा व्यवहार करना, आत्मीय व्यवहार करना, उनके आदेश का पालन करना, उन्हें हमेशा ही प्रसन्न रखना और उनकी भावनाओं को समझ करके कभी बोलने का मौका नहीं देना, उनके भावों को पढ़ करके ही उनकी आशाओं के अनुरूप काम करना। ये माँ का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी को ये शिक्षा दे। बेटी से कहना कि बेटी, जीवन गंगा की धारा की तरह है, वह रेलवे लाइन की तरह समानांतर नहीं होता है। जीवन गंगा की धारा की तरह होता है। गंगा जब चलती है तो कई रास्तों से गुजरती है, कभी गिरती है, कभी पड़ती है, लेकिन गिरने पड़ने के बाद भी गंगा की पवित्रता में कभी कोई आँच नहीं आती है। उस बेटे को कहना कि जीवन गंगा की धारा है, इस जीवन की धारा में यह गंगा की धारा है, गिरती है, पड़ती है, आड़े टेढ़े मुड़ती है, फिर भी इसकी पवित्रता में कहीं आँच नहीं आती है। बेटा, जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई जीवन में कई मोड़ आएंगे, कई मोड़ पर झुकना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, गिर के फिर उठना पड़ेगा, संभल कर फिर चलना पड़ेगा। बेटा, इन मोड़ों पर गुजरने के बाद भी जीवन की पवित्रता पर कभी आँच नहीं आना चाहिए, आचरण पर कभी आँच नहीं आना चाहिए। यह शिक्षा एक माँ को अपनी बेटी को विदा होते वक्त देना चाहिए। लड़कियों से भी एक बात कहूँगा कि जो लड़कियाँ सासू और बहू को, सासू की बहू से, बहू की सासू से चुगली करके लड़वा दिया करती है, वो लड़कियाँ जब अपने ससुराल में जाएंगी वहाँ सिवाय टुड़वाने और फुड़वाने के दूसरा काम नहीं कर सकती हैं। चुगली से बाज आना चाहिए कि बहू की जरा सी बात सास को कह दी, सास की बात बहू को कह दी, इससे परिवार में कलह बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है और जीवन में तनाव आ जाया करता है, परिवार में क्लेश और कलह आ जाया करती है। इसीलिए जो जीवन को सात्विक बनाना है, जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाना है, तो जीवन में समर्पण की भावना आना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। जैन धर्म में 10 धर्म में पहला ही उत्तम क्षमा धर्म है, जिसके मायने, जिसके अर्थ होता है क्षमा करना सीखो। अगर किसी से अपराध हो गया, गलती हो गई, तुम क्षमा कर दो। सामने वाला क्षमा करे ना करे, तुम क्षमा करो, तुम बड़े बन जाओगे। और